मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के जादुई लिपस्टिक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। नताशा एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। समय बीतता गया और नताशा अब शादी के लायक हो गई थी। उसकी माँ को उसकी शादी की बहुत ही चिंता रहती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नताशा की शादी कर सके। नताशा बेटा, मुझे लगता है अब से मुझे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। मैं इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब से मैं ओवर टाइम काम करूँगी और पैसे बचाऊंगी। मैं तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे घर में देखकर जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करना चाहती हूँ, ताकि तू खुशी खुशी अपने घर रह सके। माँ, तुम इतना मेहनत करती हो, तुम्हें अब और ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे बस आपके पास रहना है। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। पर बेटा, बेटियों की शादी तो माँ बाप का धर्म होता है। बेटी खुशी खुशी अपने घर चली जाए, माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता है। माँ, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। मुझे शादी नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है। और सुनो, अब तुम्हें भी किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काम नहीं करना है बेटा? काम नहीं करूँगी तो फिर खाएंगे क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, मुझे जॉब मिल गई है। मेरी फ्रेंड है ना काजल, उसी की लिपस्टिक के शॉप पर जॉब मिली है। पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे महीने के। तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, अब देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं पूरे दिल से मेहनत करूँगी और सबका दिल जीत लूँगी। खूब तरक्की करो मेरी बेटी। अगले दिन से नताशा काजल के शॉप पर काम करने लगती है। नताशा अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। नताशा की वजह से काजल की दुकान की सेल मार्केट में सबसे ज्यादा हो रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नताशा बहुत खुश थी, पर ना जाने उसकी खुशी को किसकी नजर लग गई। अगले दिन नताशा को सैलरी मिलने वाली थी कि अचानक रात में काजल की शॉप पर किसी ने आग लगा दी और सब कुछ जलकर राख हो गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने बहुत भरोसा करके तुम पर दुकान छोड़ा था और तुमसे एक दुकान नहीं संभाली गई। अब निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जाने किस घड़ी में मैंने तुम्हें अपने दुकान में रख लिया। मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। पर काजल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को। तुमने मेरी दुकान की सारी लिपस्टिक चुराकर रात में मेरे दुकान में आग लगवा दी। अब जाओ, तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नताशा रोते रोते घर आ जाती है। नताशा बेटी, आज तो जल्दी आ गई। सैलरी मिल गई तुझे? तूने इतनी मेहनत करी है, तुझे तो बोनस भी मिला होगा। फिर नताशा रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुन माँ का दिल तो जैसे थम सा जाता है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। नताशा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रोते रोते बस वो सो जाती है। तभी उसके सपने में एक परी आती है और कहती है, तुम बहुत परेशान लग रही हो नताशा, क्या बात है? परी जी, मेरी जॉब चली गई और मुझे सैलरी भी नहीं दिया गया। जिस शॉप पर मैं काम करती थी उस पर अचानक आग लग गई। तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताइए? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नताशा। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ देती हूँ। इस पेड़ से तुम जितना चाहो उतना सुंदर सुंदर लिपस्टिक तोड़ सकती हो और उसे मार्केट में बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकती हो और उन पैसों से अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती हो। मैं इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को तुम्हारे आंगन में लगाकर जा रही हूँ।
फिर सुबह जब नताशा की आँख खुलती है तब वो आंगन में आकर देखती है, अरे वाह, ये तो वाकई जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। मेरा सपना तो सच में सच हो गया। और फिर नताशा उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से खूब सारे सुंदर सुंदर लिपस्टिक तोड़कर बाजार ले जाती है और बेचती है। देखते ही देखते उसके सारे लिपस्टिक बिक जाती है। फिर नताशा उन पैसों से एक लिपस्टिक की दुकान खोलती है। उसके लिपस्टिक इतने अच्छे होते थे कि उसके सारी लिपस्टिक एक दिन में ही बिक जाती थी। नताशा लिपस्टिक बेचकर खूब सारे पैसे कमा लेती थी और शहर का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत लिपस्टिक बेचने वाली दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन काजल उसके शॉप पर आती है और उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो नताशा, उस दिन मुझे तुम्हें अपनी शॉप से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारे जाते ही मेरी दूसरी शॉप के प्रोडक्ट की बिक्री कम हो गई और मैं बैंक वालों के लोन नहीं चुका पाई और मेरी दूसरी दुकान भी बंद हो गई। अब मैं खुद जॉब की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे अपने दुकान में जॉब दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं काजल, तुम मेरी दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों का हाथ मुसीबत के वक्त में नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।